इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे ऊपर बदमाशी करते हैं, हमारे ऊपर अपना निज़ाम नाफिज करना चाह रहे हैं और ये सब वाक़या एक उन्होंने बना दिया। बच्चा कहीं पढ़ने के लिए जाता है या किसी गैर मुल्क में कोई लोग रहते हैं तो उनको वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है वो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है कि देखो बाहर से कुछ लोग आए हैं, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुशामदीद और मैं हूं अली हसन। नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है किर्गिस्तान में होने वाला ये वाक़या। आपने इस वाक़े की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखी, उसके अलावा इवन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स ने भी इस चीज़ को बहुत दिखाया, आप लोगों तक पहुँचाया, लेकिन इसके पीछे के जो हक़ाइक़ हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि लड़ाई होती है मिस्री तुलबा की मकामी तुलबा के साथ। मीन्स के किर्गिस्तान के जो मकामी लोग हैं या यूँ कहें कि मकामी जो तालिब इल्म थे यूनिवर्सिटी के, उनकी लड़ाई होती है मिस्री तालिब इल्मों के साथ। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो मकामी तुलबा जिन्होंने मार खाई थी, जिनके ऊपर मिस्री तुलबा ने जिनको मारा था, वो बाहर जाके शोर मचाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे ऊपर बदमाशी करते हैं, हमारे ऊपर अपना निज़ाम नाफिज करना चाह रहे हैं और ये सब वाक़या एक उन्होंने बना दिया। उसके बाद उनको नहीं पता था कि ये जो जिन स्टूडेंट्स ने इनको मारा वो स्टूडेंट्स कहाँ के थे। उनके माइंड में जो 2-3 मुल्क है वो एक था पाकिस्तान था, दूसरा इंडिया था और तीसरा बांग्लादेश था। उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तुलबा के साथ उन्होंने बहुत तशद्दुद का निशाना उनको बनाया और उसके अलावा बहुत उनके ऊपर जुल्म किए। इवन जो ज़राए के मुताबिक हम तक ख़बर पहुंची है वो ये पहुंची है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उन्होंने अपने आप को बचाया है वाशरूमों के अंदर छुपकर, अपनी इज़्ज़तों को महफूज किया है वाशरूमों के अंदर छुपकर। मीन्स के आप इस नौइयत को देख सकते हैं कि उन्होंने जो अटैक किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर वो कितना ख़तरनाक किस्म का अटैक था, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया ने आप तक प्रॉपर नहीं पहुंचाया। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक हमें जो मालूम हुआ है वो यही मालूम हुआ है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स थी बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और इंडिया की, उन्होंने अपनी इज़्ज़तें महफूज की हैं वाशरूमों के अंदर छुप के, अपने आप को कमरों के अंदर लॉक कर लिया। हालांकि काफ़ी हद तक ये भी ख़बरें आपको पता चली होंगी कि बहुत सारे पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के जो स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे किर्गिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने आप को अपने कमरों के अंदर बंद कर दिया था। अब इस सारे सिनेरियो में क्या होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह किरदार अदा किया है कि इनको सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का चक्कर था, ये उसी चीज़ में पड़े रहे, इन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तानी एम्बेसी ने क्या किया है, जो पाकिस्तान के नंबर थे, पाकिस्तानी एम्बेसी के नंबर थे, इन्होंने वो तक बंद कर दिए। इवन यहाँ तक इनको चाहिए था कि उनकी हुकूमत से बात करते, ये बात की बातें हैं कि उनकी हुकूमत से बातें हुई, मीटिंग्स हुई और उसके बाद मामला सोल्ड आउट हुए, लेकिन ये बात की बातें हैं। जो पहले मामला हुए ये घबरा गए, हालांकि इनको क्यों घबराने की ज़रूरत थी, पीछे के हक़ाइक़ क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फिल वक्त इन्होंने क्या किया कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते, उन स्टूडेंट्स की मदद करते, इन्होंने इवन अपनी एम्बेसी के नंबर तक बंद कर दिए। इसकी वजह अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अपने एम्बेसीज़ के नंबर चलाए हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई भी बच्चा कहीं पढ़ने के लिए जाता है या किसी गैर मुल्क में कोई लोग रहते हैं तो उनको वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है वो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। स्टार्टअप में उनकी आवाम ने बहुत जुल्म किए बच्चों के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बांग्लादेशी थे, इंडियंस थे और पाकिस्तानी थे। वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ वो करते रहे उनको करने दिया। बाद में जब ये वाक़या पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था, फिर वही हुकूमत थी, उसने सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे, उन्होंने हॉस्टल्स की हिफाजत की। बात यह कि पहले सोए हुए थे ऐसे ममालिक के अंदर चाहिए, इवन अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हों, हम भी देखते हैं यार कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है कि देखो बाहर से कुछ लोग आए हैं, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई मामला क्रिएट हो भी जाता है तो हुकूमत को चाहिए कि प्यार मोहब्बत से, टेबल टॉक से इसको सॉल्व आउट करे, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की अगर बात करें तो सुभान अल्लाह भाई, इस हुकूमत ने तो वो काम कर दिए कि जो अनएक्सपेक्टेड थे। इंडियन हुकूमत की अगर बात करें तो भाई उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत इकदाम किए हैं।
बांग्लादेशी हुकूमत इसी तरह सेम इकदाम किए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बनिस्बत इसके कि पाकिस्तानी एम्बेसी के जो वो थे अहदेदारैन थे, उनको चाहिए था वो वहाँ जाते, उनसे बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो घबरा गए, जैसे कि वो अटैक उन स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर किया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मज़ीद आने वाले वक्त के लिए क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि अगर आप किसी मुल्क में अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, यहाँ से कोई स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने के लिए, इवन स्कॉलरशिप्स पे भी जाते हैं यार लोग बात पढ़ने के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मुआहिदे करें कि हमारे स्टूडेंट्स का जो तहफ़्फ़ुज़ होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ कल को कुछ भी होता है वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। कल को कोई नफ़ा नुकसान होता है उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, बनिस्बत इसके कि आप अपने हाथ खड़े करते हैं और साइड पे हो जाएं। फिर बाद में क्या पछताना यार? वो एक मिसाल बनी हुई है ना कि वो पछतावे से क्या होगा, हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई। देखें, सीधी सी बात है, आपको स्टैंड लेना है क्योंकि आपके मुल्क की रेपुटेशन का ख्याल करना है। आपको स्टेप लेना है क्योंकि रेपुटेशन आपके मुल्क की डाउन जा रही है। ठीक है, इस सारे वाक़े के बाद क्या हुआ है, जो वहाँ से फ़्लाइट आती है पहली, उसमें जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने क्या बात की, वो बताते हैं कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत आए हैं, ना इसके कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके आई है। जब वो आए हैं यहाँ पे, उनके बयानात रिकॉर्ड हुए, जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फिर इस गवर्नमेंट को ख्याल आ गया कि हमारे बच्चे वहाँ पे हैं। फिर इन्होंने स्टैंड लेना शुरू किए, उनकी हुकूमत से बात होना शुरू हो गई और इस तरीके से ये मामला एक सॉल्व आउट हुआ। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, इस बचाव के लिए इनको चाहिए कि बाकायदा तौर पर इक़दाम करें, बाकायदा तौर पर इनके ऊपर कोई कमेटी बनाए। अगर पाकिस्तान एम्बेसी इस चक्कर में नहीं पड़ सकती तो भाई कोई एक पर्सनल कमेटी तश्कील दे देना, ताकि वो इस चीज़ सारे मसले को डील करे। पाकिस्तान की कोई एक कमेटी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लोग जो कि बाहर ममालिक में रह रहे हैं, किसी भी मुल्क में, कोई भी कंट्री है पड़ी, वहाँ पे कोई मसला हुआ है उनके साथ, उस कमेटी को चाहिए वहाँ पे जाके जांच पड़ताल करे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद जो मामलात हैं, अगर हमारे लोगों की गलती है तो वहाँ पे वो बात हो। बात यही है ना कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पे काम हो रहा है, NGOs हैं पड़े और इस तरह की बहुत सारी कमेटियाँ हैं जो काम कर रही हैं, सेम एज लाइक स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर। ठीक है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, एक ऐसी कमेटी का तश्कील देना बहुत ज़रूरी है जो कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान में आके स्टडीज़ कर रहा है या रह रहा है, ठीक है, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर कोई मसला होता है तो उसके ऊपर भी वो एक्शन ले। और अगर पाकिस्तानी जो कि दूसरी कंट्री में रह रहा है या वहाँ पे पढ़ रहा है, रिहाइश रखी हुई है, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ अगर कोई मसला आता है तो वो कमेटी जाके वहाँ पे जांच पड़ताल करे। बनिस्बत इसके कि आप घबरा जाएं, आप कमरों में छुप कर बैठ जाएं, इस चीज़ से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। बहादुर बने इसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी अवाम बहादुर है। हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।